नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा एक चिन्ह दिखाऊंगा जो मिलते जुलते चिन्ह हैं, पर उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ग्रस्त आश्रम को सही करने की सामर्थ्य उन चिन्हों में होती है। ग्रस्त आश्रम को सही करने की सुखी आप किसको देखते हो? आप गुरु पर्वत को देखते हो कि गुरु पर्वत अगर सही है तो ग्रस्त आश्रम सही होगा। मैं चिन्हों को अहमियत देता हूं, यानी चिन्हों को अहमियत दूंगा। जिसके किसी भी हाथ पर खोज लो, किसी के भी हाथ पर कहीं पर भी आ जाए, गुरु पर्वत पे आ जाए तो बहुत बढ़िया। चलो गुरु पर्वत पे बना देते हैं। ये गुरु पर्वत पर एक इतना बड़ा, ये कोई भी आप, ये कोई स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये क्या है? लंबा सा एक ऐसा दो रेखा थी लंबी सी, एक खंबा सा बना दिया, खड़ा खंबा पिलर सा मैंने बना दिया, स्तंभ बना दिया। ये जब बनता है तो ये सामर्थ्य रखता है कि आपकी फैमिली में खुशहाली को लेके आएगा। किसकी खुशहाली? ग्रस्त आश्रम। पत्नी से जीवन संतुष्ट रहेगा, बच्चों से संतुष्ट रहेगा। ये व्यक्ति सुखी जीवन बताने के लिए ये चिन्ह आ गया है। क्या आपको पता था? नहीं पता था। इसको एस्ट्रोलॉजर नव योग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नव योग। ठीक है, तो अब ये रेखा कहीं पर भी ये चिन्ह आ जाएगा तो उसकी अहमियत बढ़ जाएगी। ये आता कहाँ कहाँ पर है? ये 3 जगह पर आता है। 3 जगह पर, एक शुक्र पर्वत पर, एक गुरु पर्वत पर, और एक राहु और चंद्र की प्रेमिसेस पर आता है। यानी राहु की प्रेमिसेस ये, चंद्र की ये, तो इट मीन्स ये इस तरफ आएगा, जिसका सेंटर पॉइंट बनता है ये रेखाओं का। यानी आपकी टाइम में ये सेंटर पॉइंट आएगा। इट मीन्स आधा ये इधर और आधा इधर। इट मीन्स ये यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा, ये रेखा ऐसे बनती हुई दिखाई देगी। तो अगर ये बनता है तो एक यहाँ और एक यहाँ पर, इतना लंबा सा अगर ये बनता है तो ये आपके ग्रस्त आश्रम को सुखी बनाने आता है। ठीक है, इसे नव योग कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। इसकी परिभाषा समझ आ गई कि एक पिलर, एक स्तंभ यहां पर आ गई समझ। अब एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया। ठीक है ना, ये चंद्र की भी इसकी प्रधानता हो गई, कोई रेखा किसे, और एक इसकी भी हो गई। एनीवे, अब मैं चलता हूं कि अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसी चिन्ह को थोड़ा सा चेंज करता हूं। चेंज क्या करता हूं कि मैं क्या करता हूं, एक रेखा को ऐसे, एक रेखा को ऐसे। अब ये तो मैंने बनाने के लिए दिखाया, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल नहीं होगा, ये पतली रेखा होगी ऐसे। मान के चलो ये ऐसे होगा, ऐसे। ये भी नहीं बना है। मुद्दा क्या है, ये मैं बड़ा सा बना के दिखाता हूं तो बन जाएगा। ये देखो ऐसे, ये है, ये बनेगा, ये है एक्चुअल में ये चीज बनी कि आपको ऐसा लगे कि यार एक डॉट सा, सर्कल सा है और एक ये बना है वही चीज, पर लेकिन ये सीधी नहीं बनेगी। ये ऊपर से थोड़ी सी ज़्यादा होगी और नीचे से कम होगी, और उसके ऊपर एक सर्कल बना होगा। जैसे मान के चलो किसी को मारने के लिए एक कोई चीज़ होती है ना, ये वैसी चीज़ है। ठीक है, ये अगर किसी के हाथ में बनता है ना, तो इससे होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। इससे होगा ये कि पति पत्नी के मतभेद तो रहेंगे। मुद्दा क्या है? मतभेद तो रहेंगे। जैसे मतभेद के लिए मैं एक फार्मूला बता देता हूं। मतभेद कैसे होते हैं? मतभेद, अगर कोई रेखा ऐसे करके ऐसे आ जाएगी ना, तो ये मतभेद कर देती है।
लेकिन लड़ाई झगड़े इतने ज़बरदस्त रहते हैं इस वाले मतभेद से कि इतने ज़बरदस्त रहते हैं कि गली तक आ जाएंगे आपकी बात, लेकिन तलाक नहीं होगा। लिख लीजिए, तलाक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं लिख कर दे रहा हूं ये चीज़ें। लेकिन अगर ये रेखाएं, ये है मतभेद तो बना रहता है, ठीक है, लेकिन गृहस्थ आश्रम जो होता है वो लास्ट में सुखी हो जाता है, ठीक है। यानी ये रेखाएं क्या कर रही हैं, ये रेखाएं लास्ट में आपको ठीक करवाती हैं। लेकिन इनकी कंपैटिबिलिटी क्या होती है कि पहले ये दंड देती है, इसे क्या कहते हैं, दंड योग। ये एस्ट्रोलॉजर इसे बोलते हैं दंड योग, पहले दंड देंगी। वो क्या थी, वो गृहस्थ आश्रम को सुखी बनाने के लिए ये पहले डिस्टर्बेंस देकर फिर आप अपनी गलतियों को सुधारो, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, फिर आगे तक। आप पहले गुस्सा आता है ना आपको, पहले वो सब नहीं, आप अपनी लड़की को बताओ, उसे भी तो गुस्सा आता है ना। बस ये सारी चीज़ें, फिर कंप्रोमाइज़ होगा, फिर सब कुछ होगा, फिर ये अपने आप को एडजस्ट करेंगे, फिर से धीरे 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 बुढ़ापे में आगे आगे जाकर ये ठीक। तो दंड योग बना हुआ था, लेकिन गृहस्थ आश्रम सुखी तो रहेगा, ठीक है। पर लेकिन एक चीज का है इसमें, संतान, मैंने कहा ना दंड है, तो संतान भी पहले ठीक नहीं रहेगी, बाद में उसका सुख मिलेगा, पहले नहीं। तो संतान में भी, क्योंकि पहले दंड मिलेगा उसके बाद ठीक हो, दंड मिलेगा फिर ठीक हो, तो यानी मिलेगा तो जरूर, ये तो है, ये नियम है ना, नियम है, तो मैंने बता दिया। ये दंड बना हुआ तो इसे दंड योग कहते हैं। आ गए समझ। तो बहुत होते हैं चीज़ें, लेकिन हमें इनका चिन्ह का, हमें इनका कुछ नहीं पता होता, तो इसलिए नहीं समझ आती। तो पामिस्ट्री हीलर केवल आपको वही चिन्ह बताएगा, वही सब कुछ बताएगा जिससे आपकी आंखें खुले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।